नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने माई स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में 9200 सीएम राइज स्कूल खोलने का फैसला किया है। दोस्तों, ये सीएम राइज स्कूल कई मायने में बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको अगर हम सही माने तो जो सीएम राइज स्कूल होंगे वह कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर खोले जाएंगे। इसके अलावा जो इनमें सुविधाएं होंगी वो कॉन्वेंट एवं जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनके तरीके की सुविधाएं छात्रों को मिल सकेंगी, जिससे मध्य प्रदेश के गांव एवं शहरों के जो गरीब छात्र हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल सकती है। इसके अलावा जो सीएम राइज स्कूल होंगे उनमें कौशल, संस्कार, नागरिकता एवं जो भारतीय संस्कृति है उसकी शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे और जानेंगे कि ये स्कूल कहाँ पर खोले जाएंगे, इसके अलावा इन स्कूलों में क्या क्या सुविधाएं छात्रों को मिलने वाली हैं, साथ ही साथ हम देखेंगे कि इनसे छात्रों को कितना फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस तरीके के वीडियो और क्लासेस के लिए माई स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम बात करें, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि मध्य प्रदेश में 9200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे, यानी कि ये हाल ही में निर्णय लिया गया है। अब देखिए, इन स्कूलों की फैसिलिटी जो है मुख्य रूप से यहाँ पर बच्चों को ज्ञान, कौशल, नागरिकता, संस्कार के साथ साथ भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी। ऐसा फिलहाल अभी मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा है। देखिए, उन्होंने ये ट्वीट करके भी कहा था कि शिक्षा अमूल्य और अनश्वर है, इसके साथ संस्कार दिया जाए तो हमारे भावी पीढ़ियाँ अधिक सक्षम एवं समर्थ होंगी। मतलब शिक्षा के साथ साथ अब संस्कार की शिक्षा भी एक साथ दी जाएगी। तो इन सीएम राइज स्कूल में मुख्य रूप से यही कुछ विशेषताएं होने वाली हैं। आइए दोस्तों, आगे यदि हम बात करें तो जो सीएम राइज स्कूल हैं मध्य प्रदेश में जो खोले जा रहे हैं उनको मुख्य रूप से 4 स्तरों पर खोला जाएगा। दोस्तों, 4 स्तर मतलब इनके 4 स्तर होंगे खुलने के। ऐसा मध्य प्रदेश सरकार की जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया था, जिसमें जिला स्तर पहला स्तर होगा, यानी कि पहले जो सीएम राइज स्कूल होंगे जिला स्तर पर, फिर विकास खंड स्तर पर, इसके अलावा तीसरा स्तर संकुल स्तर का होगा और चौथा स्तर ग्रामों के समूह का होगा। ग्रामों के समूह मतलब ये नहीं है कि एक गांव का, इसका मतलब है कि कई सारे गांवों को मिलाकर एक वहां पर सीएम राइज स्कूल ओपन होगा। देखिए, इन स्कूलों में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। इन 52 जिलों के आधार पर कितने 52 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। देखिए दोस्तों, 52 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे और एक सीएम राइज स्कूल में प्रति स्कूल 2000 से 3000 अभ्यर्थियों के पढ़ने का स्थान उपलब्ध होगा। अब बात करें विकासखंड स्तर की, तो विकासखंड के 261 स्कूल होंगे, जिनमें प्रति स्कूल 1500 से 2000 अभ्यर्थी एक साथ एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। जो तीसरा स्तर होगा वो संकुल स्तर का होगा। स्कूल के जो संकुल होते हैं वहाँ पे एक स्कूल होगा संकुल स्तर का, जिसमें लगभग 3200 स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। इन 3200 स्कूल में प्रति स्कूल 1000 से लेकर 1500 विद्यार्थी एडमिट हो सकते हैं, यानी कि एडमिशन ले सकते हैं। अब जो चौथा स्तर है छात्रों का, वो चौथा स्तर स्कूल का ग्रामीण स्तर होगा, यानी कि ग्रामों के समूह का स्तर। ठीक है, यानी कि कई सारे गांवों को मिलाकर एक स्कूल वहां पर ओपन होगा। इसमें प्रति स्कूल 800 से 1000 विद्यार्थी एडमिशन ले सकेंगे। तो ये 4 स्तर के सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में शुरुआत होने वाली है जिले स्तर से, यानी कि सर्वप्रथम जिले में 52 स्कूलों का चयन किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात उठती है, इन स्कूलों में विशेषताएं क्या होंगी। तो दोस्तों, इन स्कूलों की 8 प्रमुख विशेषताएं होने वाली हैं। मैं 8वीं विशेषताएं आपको बता देता हूं सीएम राइज स्कूल की। मुख्य रूप से अच्छी अधोसंरचना, यानी कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी बिल्डिंग हो, बैठने की व्यवस्था हो, पानी पीने के पानी की व्यवस्था, या फिर जो अन्य संसाधन होते हैं खेलने के लिए अच्छे एक प्लेग्राउंड की व्यवस्था। तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा हर विद्यार्थी के लिए परिवहन सुविधा, यानी कि जो प्रमुख है परिवहन। देखिए, इससे पहले जब गाँव में स्कूल होते थे, कई दूर दराज गाँव के छात्र जो है उसमें पढ़ने आते थे,
तो सबसे बड़ी समस्या होती थी परिवहन की। तो इनमें परिवहन की समस्या का भी यहाँ पे निजात किया जा रहा है, क्योंकि जो बसेस हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। एवं केजी की कक्षाएं, यानी कि जो पहले सरकारी स्कूल होते थे उनमें नर्सरी एवं केजी की रेगुलर कक्षाएं नहीं होती थी, यानी कि कई स्कूलों में ये व्यवस्था नहीं थी कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए नर्सरी एवं जो केजी की कक्षाएं हैं वो हो सकें। तो अब इन स्कूलों में नर्सरी एवं केजी की कक्षाएं भी लगाई जाएंगी। इसके अलावा चौथी विशेषता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो है 100%, यानी कि कंप्लीट स्टाफ, 100% शिक्षक एवं अन्य स्टाफ। यानी कि स्कूलों में जो मध्य प्रदेश के स्कूल हैं, यहाँ तक हम कहें जो भारतीय स्कूल हैं, वहाँ पर टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी होती थी सरकारी स्कूल में, यानी कि कई विषय के टीचर वहाँ पे उपलब्ध नहीं होते थे और जो टीचर स्टूडेंट रेशो है वो कम होता था। इसके अलावा अन्य स्टाफ भी जो स्कूलों में होते थे उनकी नियुक्ति नहीं की जाती थी, पर इन सीएम राइज स्कूलों में 100% शिक्षक एवं स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। पांचवा सबसे प्रमुख यहाँ पर जो विशेषता है इन स्कूलों की रहने वाली है वो है स्मार्ट क्लासेस, यानी कि कंप्लीट स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि छात्र भी डिजिटल क्लासेस यानी कि डिजिटल एजुकेशन का लाभ उठा सकें। ये लिखा है कंप्लीट स्मार्ट क्लासेस एवं डिजिटल लर्निंग। इसके अलावा अगली अगर हम विशेषता देखें वो है सुसज्जित प्रयोगशालाएं। अभी देखी होंगी कई सारे स्कूल सरकारी ऐसे होते थे जिनमें लैब और लैब का जो स्टाफ होता था उनकी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, या लैब तो होती थी कि एक ही जो अलमारी है वहाँ पर लैब शुरू होती है और एक ही अलमारी से ख़त्म हो जाती है, पर अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंप्लीट जो फैसिलिटी है लैबों में वो रहने वाली है, साथ ही साथ समृद्ध पुस्तकालय की व्यवस्था इन स्कूलों में की जाएगी, यानी कि किसी भी तरीके से ये स्कूल अन्य कॉन्वेंट और केंद्रीय विद्यालय से कमतर नहीं होंगे। फिलहाल की स्थिति में जो अगर सरकार ने कहा है वो कंप्लीट होता है। तो जो 8वीं सबसे प्रमुख विशेषता है वो है व्यावसायिक शिक्षा। दोस्तों, प्रोफेशनल एजुकेशन अभी तक हमारे स्कूलों में नहीं दी जाती थी, यहाँ तक कि इंडिया में कहीं भी प्रोफेशनल एजुकेशन स्कूलों में शुरू नहीं की गई थी। पर जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत अब स्कूलों में प्रोफेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा तथा अभिभावकों की सहभागिता भी यहाँ पर रखी जाएगी, यानी कि अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स वो प्रोफेशनल एजुकेशन के तौर पर अपने छात्रों को सहयोग प्रदान कर सकते हैं और उनको आगे बढ़ा सकते हैं ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ किसी एक प्रोफेशन को चुन सकें। तो ये विशेषता मध्य प्रदेश के इन सीएम राइज स्कूलों में होने वाली है। अब हम बात करें ये सीएम राइज स्कूल जो है वो कब खोले जाएंगे और कहाँ खोले जाएंगे। तो इसी सत्र से मध्य प्रदेश सरकार सर्वप्रथम 52 जिलों में इन स्कूलों के खोलने का फैसला कर चुकी है। अब ये स्कूल अलग से नहीं खोले जाएंगे, यानी कि इन स्कूलों में क्या होगा, जो जिलों के प्रमुख सरकारी स्कूल होंगे उनका चयन किया जाएगा और उनको सीएम राइज स्कूल की तरीके से डेवलप्ड किया जाएगा, यानी कि अच्छे कुछ जो सरकारी स्कूल हैं उनको चयन करके इस तरीके से डेवलप किया जाएगा। यही तरीका जो है वो अन्य स्कूल यानी कि विकासखंड या हम बात करें संकुल स्तर या ग्राम स्तरों पर भी विशेषता की जाएगी, यानी कि जो एक गांव है, मान लीजिए वहाँ पर अगर 1500 से जो 1000 से 1500 विद्यार्थी हैं तो उस गांव के स्कूल को ही सीएम राइज स्कूल में डेवलप्ड किया जाएगा। या फिर कोई ऐसा गांव जहाँ पर जो है कंप्लीट एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल ऑलरेडी था और उससे आसपास जुड़े छात्रों गांव को भी उससे अटैच करके एक गांव के समूह बना के वो स्कूल ओपन किया जाएगा, या फिर उसमें इन सारी व्यवस्थाओं को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। इनमें कुछ स्कूलों का चयन आगे जो समिति बनी है वो करने वाली है कि किस तरीके से उनको डेवलप्ड किया जाना है। अब हम बात करें इनसे छात्रों को क्या लाभ होने वाला है, तो इनसे मुख्य रूप से जो गरीब वर्ग के छात्र हैं यानी कि गांव के गरीब छात्र जो हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है, जिससे कि जो एक एजुकेशन गैप रह जाता था जो कॉन्वेंट के स्कूल और जो सरकारी स्कूल के छात्रों में उसको भरा जा सके। यानी कि ये बहुत अच्छा कदम इसलिए है क्योंकि एक ही प्रदेश या एक ही देश में अलग अलग मापदंड होना किसके, शिक्षा के, यानी कि कॉन्वेंट के अलग होना, इंग्लिश मीडियम के अलग और हिंदी मीडियम और जो सरकारी छात्र हैं उनके अलग। अब जब एक जैसी शिक्षा जब दी जाएगी और सारी फैसिलिटी उनको मिलेगी तो गाँव की जो प्रतिभाएँ हैं उनको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलने वाला है।
तो ये सरकारी स्कूल होंगे, इनमें अच्छा स्टाफ होगा और हो सकता है कि नए टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया जाए, क्योंकि इतने सारे स्कूल अगर खोले जाएंगे 9200, तो उनमें अगर 100% जो है स्टाफ अगर सरकार देने वाली है तो उसमें नए टीचर्स का रिक्रूटमेंट भी जल्द से जल्द किया जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट जो है सीएम राइस की इन्फॉर्मेशन है। यदि कोई भी और डाउट इससे रिलेटेड आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग इसके बारे में जान सकें और इसका लाभ ले सकें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।